नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज के हम इस वीडियो में जो हमारी मेटामॉर्फिक पैथोलॉजी है, उसके दो टॉपिक बचे हैं। एक टॉपिक है हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक है, जो हमारी कायांतरिक चट्टान है, उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। और दूसरा जो हमारी इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक है, उनके जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फीचर्स है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। Meteoric rocks have been modified by heat, pressure, and chemical process. Usually, while buried up deep below Earth's surface, exposure to this extreme condition has altered the mineralogy, texture, and chemical composition of the rock. जैसा ये हमने पहले बता दिया था कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, उसके जो एजेंट है प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल फ्लड, उनके इफेक्ट की वजह से, तो और मिनरोलॉजी, टेक्सचर वगैरह के ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसका दूसरा हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक में दो प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक, एक फोलिटेड और एक नॉन फोलिटेड। फोलिटेड को हिंदी में कहते हैं सल्कित। सल्कित या पत्रित कह दो, परतदार कह दो, तो मतलब। और दूसरी हमारा नॉन फोलिटेड, उसमें परतें नहीं होती, मतलब असल्कित मान लो। इनमें क्या होता है, जो हमारी फोलिटेड है, सल्कित है, उसमें लेयर्ड, परतदार और बैंडेड संरचना, मतलब बैंड में जैसे हमने देखे थे नीस वगैरह, मैंने आपको अल्टरनेट जो बैंड है मिनरल के वो मिलेंगे आपको, तो बैंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे। किस किस में? नीस में, फिलाइट में, सिस्ट और स्लेट। ये किस में आ जाती है? फोलिट, सल्फेट में। और नॉन फोलिट में हमारी ऑनफ्लैश है, मार्बल है, क्वार्जाइट है, नोएकुलाइट है। इसमें इंटरग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो ध्यान रखना। तो इसमें ये वीकनेस प्लेन कहलाऊँ टूटेगी नहीं, तो जो हमारे फोलिटेड है प्लेन और वीकनेस कहलाऊँ बहुत जल्दी से डिफॉर्म हो जाती है, टूट जाती है। अब देखो, जो हमारे इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं फोलिट नॉन फोलिट में, बस ये है कि आपको चार रॉक्स दी जाए, जैसे नीस, फिलाइट, सिस्ट और हॉर्नफेस, तो आपको इसमें पूछ ले से विच इज डिफरेंट दिस रॉक, मतलब इनमें से जो हमारी एक तरह से देखा जाए तो अलग कौन सी रॉक है। तो आप इसमें आप पता लगा सकते हो। देखो, मेटामॉर्फिक रॉक दी गई है, उसी में से आपको पूछ रहे हैं कि इनमें अलग कैसे, तो आपको उसमें पता चल जाएगा फोलिटेड नॉन फोलिटेड कौन सी है हमारी। तो इसमें चार चार जो आप अच्छे से देख लो। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे आपको इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट दे दे और उनमें से तीन कॉमन दे दे और एक अलग दे दे, या एक तीन मतलब दो दे दे, कुछ भी। मतलब ये हो सकता है कि आपको उसमें डिफरेंट कह दे कि सेडिमेंट्री रॉक इसमें कौन सी है, या ये पूछ ले मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है, या इन तीनों में से अलग कौन सी है, तो आपको उसमें से आंसर देना है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट करते हैं मेटल रॉक आइडेंटिफिकेशन। मेटल रॉक है जो मेनली इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखो आइडेंटिफाई रॉक जो फॉर्मेशन के बेस्ड पे टेक्सचर फीचर है उसके अंदर, और मिनरल कंपोजिशन क्या क्या है, रॉक नेम क्या है, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक को हम एक तरह से मान सकते हैं, और छठा ओरिजिन। पेरेंट रॉक को हम मान सकते हैं जो हमारा प्रोटोलिथ, जो मैंने आपको पहले बताया था, जिस रॉक का मेटामॉर्फिज्म हो के मेटल रॉक बनी है, वो प्रोटोलिथ या पेरेंट रॉक, और ये हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री हो सकती है। और अब चलो, जैसे इसमें आपको आप अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से याद कर लो बस। देखो, जो हमारी सबसे पहले स्लेट है वो किससे? सेल से बनी है। और जो हमारा ये जो देखा जाए तो देखो, ये जो हमारा सेल, सेल से स्लेट बनी है, स्लेट से फिलाइट, और फिलाइट से सिस्ट। तो सबसे ज्यादा ये सीरीज है, ध्यान रखना, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मतलब टेम्परेचर और प्रेशर जिस पे एक्ट हुआ है और स्टेबल, तो वो कौन सी थी? सिस्ट हो गई। ध्यान रखना। अब इसमें आपको कहाँ कहाँ के सिचुएशन बनेंगी वो मैं बता देता हूँ। देखो, रॉक नेम और पेरेंट, बस ये पूछ सकते हैं कि स्लेट है, स्लेट किससे बनी है, किसका मेटामॉर्फिज्म, तो सेल का, या फिलाइट के, या सिलस्टोन, या नीस का, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। अब ये आप इसे अच्छे से खुद पढ़ सकते हो, देख लो। तो फ्लैट स्लेटी क्लीवेज, अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें स्लेटी क्लीवेज मिल रहा है। और एक तरह से देखा जाए दूसरा दूसरा हमारे फिलाइट के अंदर देखा जाए तो इसकी फाइनली क्रिस्टलाइन माइका हार्डली, इसमें अगर देखा जाए तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। बट हमारे अगर सिस्ट में देखा जाए तो सिस्ट स्ट्रक्चर जो हम पढ़ चुके हैं, और नीस में नीस स्ट्रक्चर। तो अब ये और मिनरल कौन से है? देखो, जो स्लेट है, स्लेट के अंदर फाइन माइक्रोस्कोपिक क्ले और माइका तो होते ही है, और फिर क्लोराइड, और कम मात्रा में क्वार्ट्ज, फेल्सपार
और आयरन ऑक्साइड मिलेंगे। अब ये आप अच्छे से देख लो, क्योंकि टेबल है, आप अच्छे से देख सकते हो और इसे अच्छी तरह से नोट्स में उतार दो। अब जो हमारा जो सिस्ट है, सिस्ट में दो तरह की, एक लो ग्रेड और हाई ग्रेड। तो लो ग्रेड सिस्ट में माइका सिस्ट, क्लोराइड सिस्ट, टैल्क सिस्ट, और जो हाई ग्रेड है उसमें हमारे गार्नेट सिस्ट, कॉर्डेराइट और स्टूलाइट सिस्ट। अब सेल और ग्रेनेटिक रॉक। अब जो नीस हमारी बनती है वो सेल और ग्रेनेट, जो हमें सेल होगी एक तरह सेडिमेंट है और ग्रेनेटिक हमारी होगी इग्निस रॉक इनसे। अब इसमें जो चार इसके टाइप है नीस के, ऑर्थो नीस, पैरा नीस, बैंडेड नीस और ऑर्गन नीस। ऑर्थो और पैरा, तो ऑर्थो का मतलब इसकी जो ओरिजिन है इसका प्रोटोलिथ वो इग्निस टाइप का है, पैरा नीस का सेडिमेंट टाइप का। बैंडेड स्ट्रक्चर होंगे, ऑर्गन ऑर्गन टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, तो आप देख लो। और ये बस जो हमारे मैंने कहा ना इम्पोर्टेंट ये जो इधर वाला पोर्शन ये है। तो सेल हमारे लो ग्रेड रीजनल मेटामॉर्फिज्म से सेल बनती है, तो ध्यान रखना। अब इसमें आपको ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये हमारी कौन सी है, फोलिएटेड है। फोलिएटेड में देखो नीचे वाले जो हमारी है वो मीडियम टू कोर्स ग्रेन वाली है, जो ऊपर वाले फाइन ग्रेन और नॉन विजिबल ग्रेन वाले हैं। इसमें हमारे जो रॉक नेम, पेरेंट ऑफ ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और मिनरल कंपोजिशन देख लेना, याद हो तो ठीक है। अब आते हैं हमारे जो नॉन फोलिएटेड। नॉन फोलिएटेड में हमारे जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो क्वार्टजाइट है, आपको अच्छे से मार्बल ये आपको अच्छे से करना है, और एम्फीबोलाइट को थोड़ा देख लेना। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको मार्बल पूछा जाएगा जो लाइमस्टोन रोलोस्टोन से कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, ये पूछ सकते हैं कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म का प्रोडक्ट है, तो चार रोक दी हुई हो और उसके अंदर आपको ऑप्शन दे दे अलग अलग, तो आपको इसमें मार्बल करना है। और क्वार्ट्जाइट में आप कंफ्यूजन हो जाओगे क्योंकि तीन सेडिमेंट्री रोक देते और क्वार्ट्जाइट साथ में देते, क्योंकि क्वार्ट्ज, एरेनाइट तो और सैंडस्टोन ये सब किसके हैं, सेडिमेंट रॉक है। क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्ज सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिज्म होके क्वार्ट्जाइट बनती है, तो ये ध्यान रखना। अब इनके जो स्ट्रक्चर है वो आप अच्छे से देख लो ताकि वीडियो लंबा न बने, पढ़ सकते हो अच्छे से। अब जो ये जो प्रोटोलिथ है वो अच्छे से देख, ठीक है। अब ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक है। अगर किसी ने को डायग्राम नहीं पता हो तो आप खुद देख लो इनमें कैसे कैसे डिफरेंट। देखो जो नीस है, तो नीस में देखो आपको फोलिएटेड स्ट्रक्चर, फोलिएटेड दिख रहा है, तो फोलिएशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेयर स्ट्रक्चर। और जो हमारे नीस में अल्टरनेट बैंड भी देखेंगे तो सिस्ट, सिस्ट होगी, और हमारे फिलाइट होगी। देखो इसमें ऐसे लग रहा है वीकनेस पर प्लेन लग रहा है ना, जैसे इसको अच्छे से मतलब अगर किसी प्लेन के लोग थोड़ा सा टूट जाएंगे, स्लेट में देख लो। लेकिन अगर आप यहाँ जाओगे तो देखो इसमें, और मार्बल, क्वार्टजाइट, मेटाकॉन्क्रीट, इसमें देखो इंटरग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। देखो नीस में निसोसिस स्ट्रक्चर हो गया, इसमें सिस्टोस हो गया, और इधर इधर देखा जाए तो एक रेनिसोल लाइक टाइप फोल्ड टाइप स्ट्रक्चर हो गया, इसमें स्लेटिक क्लीवेज हो गया, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से देख लो। अब हम जाते हैं मेग्मेटाइट। देखो इस इनके अलावा भी हमारे तीन है, लेकिन ये तीनों देखो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक, आपको इसमें एक तो 100% मिलेगी। अगर आप देखोगे इसमें आपको 100% मिलेगी। ये आप एक इसको तो पूरा रट ही लो एक तरह। आप मेग्मेटाइट है, मेग्मेटाइट को आप ये देख लो, एम आई का मतलब आई जी मतलब इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों के कम्बोनिस, एक तरह से देखा जाए तो कॉम्बिनेशन से रॉक बनी है, और उनका मेग्मेटाइट के कंपोजिट रॉक मतलब दोनों मिले, जिसमें इग्निस ग्रेनिटिक और मेटामॉर्फिक में सिस्ट और नीस दोनों के। और इसे मिक्स्ड और हाइब्रिड टाइप रॉक मतलब मिक्स्ड रॉक भी कहते हैं, तो ध्यान रखना ये हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक इन्वायरमेंट में डेवलप हुए रॉक है, और इसे मिक्स्ड रॉक कहते हैं, ध्यान रखना मिक्स्ड रॉक। और हाइब्रिड तो मिगमेटाइट रहेगी, ध्यान रखना कंपोजिट। अब इक्लोगाइट कैसे, ये बहुत इसमें आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह से इसका कंपोजिशन बेसाल्ट की तरह है। और इसमें जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो ये देखो, जो इक्लोगाइट है तो वो किससे, ओम्पेसाइट जो पायरोक्सिन के ग्रुप का है, और पायरो रेड गार्नेट, इन दोनों के मेनली मेजर मिनरल है। और जो कम मात्रा में डाइऑक्साइड, एंस्टेटाइट और कायनाइट एंड ओलिविन, और कभी कभी इसमें डायमंड मिल सकते हैं। तो अब ध्यान रखना इसमें जो ये क्लोराइड इंपॉर्टेंट, अब आपको इसमें केमिकल ये याद रखना है ओलिवेंट, क्योंकि ये पूछते हैं ज्यादातर। तो अब दूसरा, दे आर फ्रॉम व्हेन वोल्केनिक एंड मेटामॉर्फिक रीच इन सच मैपिंग मिनरल आर सब्जेक्ट टू, मतलब ये वोल्केनिक और मेटामॉर्फिक मतलब देखा जाए तो तीनों का जो हम एक तरह से देखा जाए तो तीनों के जो मतलब ओरिजिन है
वो ओरिजिन मेटामॉर्फिक इग्निस दो प्रकार की, मतलब अभी तक इनमें कंफ्यूज, ठीक है ना। तो अलग अलग सजेशन है इसके। तो भाई देयर आर वोल्केनिक मेटामॉर्फिक इन सच मैपिंग मिनरल सब्जेक्ट एक्सट्रीम, मतलब जो वोल्केनिक मेटामॉर्फिक जिसमें मैपिंग मिनरल ज़्यादा मात्रा में और वो बहुत ही मतलब हाई प्रेशर और मॉडरेट टू रिलेटिव हाई टेम्परेचर, मतलब मध्यम से उच्च ताप की तरफ, और प्रेशर उच्च है तो ध्यान रखना ये अगर कंडीशन उस पर एक्ट करती है तो इनका निर्माण होता है। और इसकी हाई डेंसिटी भी होती है 3.3 से। अगर मैपिंग मिनरल होंगे तो श्योर है उनकी हाई डेंसिटी होगी, और मैपिंग मिनरल जिसमें होंगे उसका कलर भी क्या डार्क होगा। अब चार्नोकाइट्स, दिस आर हाइपरस्थिन बिहेविंग ग्रेनिटी रॉक। देखो हाइपरस्थिन बिहेविंग है, ध्यान रखना हाइपरस्थिन बिहेविंग ये कीवर्ड ही याद रखना। उधर ओम पे साइड पायरो को भी ध्यान रखना, मैग्नेटाइट कंपोजिट इसको आप हाइब्रिड या मिक्स्ड रॉक के नाम से ध्यान रखना कीवर्ड। अब एक बियरिंग ग्रेनिटिक रॉक, मतलब ग्रेनाइट से मतलब ग्रेनिट रॉक दैट आर गार्नेटिफेरस एंड सो वेरिएशन फ्रॉम, और ये विभिन्नता दिखाती है एसिडिक टू अल्ट्रामैफिक रेंज, मतलब इसका जो कंपोजिशन है वो अम्लीय से अल्ट्रामैफिक। अगर लो एसिडिक टू अल्ट्रा मतलब बहुत, एक जो मैपिंग मिनरल है उनकी हाई जो मात्रा जिसमें सिलिकॉन कंटेंट बहुत कम होता है, तो अंडर सेचुरेट तो वो अल्ट्रामैफिक रेंज में, तो यहाँ मैफिक दिस आर फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों सेम लाइन में ध्यान रखना। हाई टेम्परेचर और प्रेशर, बहुत हाई टेम्परेचर उसमें क्या है हाई प्रेशर है, और मॉडरेट टू रिलेटिव हाई टेम्परेचर, ध्यान रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों आपको इनमें से एक तो मिलेगी मिलेगी। अब है सर्पेंटाइन सोपस्टोन, अब इसमें इंपॉर्टेंट है आप अच्छे से पढ़ लो, मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट इसका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और माइलोनाइट भी है, माइलोनाइट में आपको पढ़ा चुका हूँ। वैसे देखा जाए तो फोल्ड के टाइम उस टाइम माइलोनाइट इज द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिक रॉक दैट आर produced along shear zone deep in crust. They are usually fine-grained, sometimes glassy and sticky, or layered with the layer and stick have been drawn out by ductile shear. मैंने माइलोनाइट का बता दिया है आपको, जो जहाँ फोल्ड प्लेन के अलोंग एक तरह से हमने क्रस्ट ब्रेसिया भी पढ़ा था तो वहाँ मैं आप बता चुका हूँ। तो इसका इतना कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म से बनता है, तो ध्यान रखना। मैं बस ज़्यादा ये ध्यान रखना कैटाक्लास्टिक से या फिर शियर जो फोर्स है उससे बनता है, ठीक है ना माइलोनाइट। और स्कान है, स्कान एक तरह का डिपॉजिट भी है लेकिन, और ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म से बनता है। और किस पे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, लाइमस्टोन और डोलोस्टोन जो हमारे रॉक है उसके मेटामॉर्फिज्म बनता है, ध्यान रखना। सोपस्टोन है वो टैल का बता, सर्पेंटाइन है या रॉक है, कंसिस्ट मोस्टली इसमें सर्पेंट। देखो हमेशा मैंने कहा है जिसमें ड्यूनाइट है तो उसमें ओलिवियन 90% से अबो होता है, जो पायरोलिनाइट है उसमें पायरोजिन 90% और सर्पेंटाइन है तो मोस्टली इसमें कौन सर्पेंटाइन होगा, ठीक है। और 21 से 22 हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिक, इसमें कौन सा लग रहा है हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिक और अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक फेसिस, मेटामॉर्फिक फेसिस क्या होती है तो उसके बारे में मोस्टली किसी भी मिनरल जो असेंबलीज है मिनरल का, जो एक तरह से देखा जाए तो संगठन है, तो उसमें क्या होगा उसको मतलब उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंट उसके आसपास का एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर होना चाहिए, और यही कौन दर्शाता है मेटामॉर्फिक फेसिस से दर्शाती है, तो ध्यान रखना मेटामॉर्फिक फेसिस से मतलब जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मिनरल है वो बना है तो उसको एक इंडिकेट करती है मेटामॉर्फिक फेसिस वहाँ के इन्वायरमेंट को, ठीक है। अब वैसे मेटामॉर्फिक फेसिस आपके सिलेबस में है नहीं, बट मैंने इसलिए डाला ताकि आपके जो अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए तो आपको ये मिल जाए। अब टेम्परेचर प्रेशर है रॉक टाइप, अब जो लो ग्रेड हाई ग्रेड और मीडियम ग्रेड रॉक कौन सी है, कितने टेम्परेचर उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है वो है, अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे जो ये इधर प्रेशर का है और इधर हमारा टेम्परेचर का है, जो प्रेशर का है लगभग 300 तक, और इधर टेम्परेचर देखा जाए तो 200 तक, ये हमारा जोन है जो डाइजेनेसिस जोन है। डाइजेनेसिस, इसे हम ये कह सकते हैं डाइजेनेसिस क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, मतलब उसके बाद क्या होता है, ये बाउंड्री देखो उसके बाद क्या होता है मेटामॉर्फिज्म होता है, मतलब पोस्ट डिपोजिशन, मतलब उससे पहले क्या डिपोजिशन हुआ है और उसके बाद का मेटामॉर्फिज्म हुआ है, मतलब डाइजेशन प्रोसेस है जिसमें आफ्टर पोस्ट डिपोजिशन एंड प्री मेटामॉर्फिज्म दोनों पेज का।
अब उसके बाद यहाँ मेटामॉर्फिज्म शुरू होता है। लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म आप देख लो तकरीबन 300 टू 650 या 620 तक हमारा लो ग्रेड होता है, और टेम्परेचर रेंज देख दिया जाए तो 200 टू 350 अराउंड। और अगर इनका देखा जाए दूसरा इंटरमीडिएट का तो 620 630 टू 1200 तक, और टेम्परेचर लगभग पहुंच जाता है 570 580 तक। तो ये हमारा इंटरमीडिएट। और 12 डिग्री प्रेशर मेगा पास्कल से अब वो देखा जाए, और हमारा टेम्परेचर 700 लगभग 670 680, उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर अगर देखा जाए इन दोनों के रेंज में, मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो अगर इनके ऊपर हो, मतलब उसका ये नहीं है कि जरूरी प्रेशर भी हाई हो सकता है और टेम्परेचर, तो हमारी ये क्या आ जाएगी, हाई ग्रेड क्या आ जाएगी। देखो इसमें टेम्परेचर हमारा है वो 12 से, सॉरी प्रेशर हमारा है वो 1200 से ज़्यादा है, बट टेम्परेचर तो इसकी वेरियस देखो, टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 0 से भी शुरू हो रहा है, और लास्ट इसकी लिमिट है 780 मान लो या 800 तक, तो क्योंकि उसके बाद हमारा क्या हो जाता है तकरीबन मेटामॉर्फिज्म एंड हो जाता है और हमारा पार्शियल मेल्टिंग शुरू हो जाती है। मतलब ये पॉइंट है लगभग अराउंड 700 अराउंड, तो ये क्या हो जाता है, तो हमारा इसके बाद पार्शियल मेल्टिंग शुरू हो जाती है ध्यान। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगी। तो यहाँ बाद में ये मैग्मा रीजन हो जाता है शुरू, मतलब यहाँ पार्शियल मेल्टिंग हो जाती है, फिर इग्नियस रॉक बन जाती है। तो इग्नियस रॉक और एक तरह से देखा जाए ये मेटामॉर्फिक सेडिमेंट रॉक, इन दोनों के बीच की जो हमारी रॉक बनती है और उसके बीच की जो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन लगती है, तो वो हमारी किस में आएगी, मेटामॉर्फिक। अब ये हमारी जो फेसिस है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट, बस आपको ये जो है जैसे वैसे डायग्राम याद रखना है। बस इसमें आपसे पूछ दिया जाए जो प्रेशर है, ये टेम्परेचर, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की फेसिस कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है लो प्रेशर यहाँ है और नजदीक जियोलाइट। और सबसे पूछ लिया जाए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो आपको इक्लोगाइट आ जाएगी। और अगर पूछ लिया जाए आपसे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, तो आप इसमें सैनिटाइज कर सकते हैं। और मीडियम का पूछ लिया जाए तो एम्फीब्रोलाइट ग्रेनुलाइट ग्रेन्सिस ये है ही, ठीक है ना। अब इसकी एक लास्ट है मिनरल असेंबलेज, वो आप अच्छे से देख लो, अगर रख सकते हो तो रख लो। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक आप एक्लोगाइट वैसे हम कर चुके, एक्लोगाइट को देख लो, जियोलाइट को देख लो, और जो हमारा ग्रीन लिस्ट है इसे देख लो, और ग्रेनुलाइट को देख लो। ये हमारी इंपॉर्टेंट है। फिर देखना चाहे थोड़ा इससे भी देख सकते हो, तो इंपॉर्टेंट अब इसमें कुछ नहीं है। देखो अभी हमने इक्लोगाइट पढ़ा था, पायरोगान ओम्पेसाइट, और जियोलाइट में देखो स्मेक्टाइट और जियोलाइट। अब जियोलाइट तो कॉमन है ही, अब इसमें क्या जियोलाइट में याद रखना है स्मेक्टाइट, और जो हमारे पेरिनाइट पुम्पेलाइट, इसमें तो सीधा सीधा हो गया पेरिनाइट पुम्पेलाइट। अब ग्लूकोफोन में ग्लूकोफोन आ गया, लाउसोनाइट आ गया, साथ में क्वार्ज ऐड हो गया। और जो सैनिडीन है उसमें क्लाइनोपैराक्सिन सीपीएक्स आ गया, प्लस लेब्राडोराइट प्लस क्वार्ज हो गया, ये फेल्सपार हो गया, क्वार्ज हो गया। तो एक तरह से देखा जाए क्लाइनोपैराक्सिन में इसमें कुछ नहीं, सीपीएक्स और ओपीएक्स दोनों आ गए, और लेब्राडोराइट और क्वार्ज आ गया, मतलब इसके साथ एक ऐड हो गया है ओपीएक्स। और जो पायरोक्सिन हॉर्नप्लेन्स है उसमें क्लाइनोपैराक्सिन हो गया, लेब्राडोराइट और क्वार्ज हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो सेम का सेम कंपोजिशन इसमें भी हो गया। देखो अब एम्फीबोलाइट में हॉर्नब्लेंड एम्फीबोलाइट का मिनरल है, तो हॉर्नब्लेंड हो गया, एंडेसाइन हो गया और क्वार्ट्ज हो गया। एपिडोट एम्फोलाइट में हॉर्नब्लेंड हो गया, एपिडोट हो गया, एल्बाइट हो गया, गार्नेट और क्वार्ट्ज हो गया, गार्नेट ग्रुप में ऑलमेंडिन मिनरल। अब ग्रीन सिस्ट में क्लोराइट, एक्टिनोलाइट, एल्बाइट, एपिडोट और क्वार्ट्ज। तो ये एक तरह में जो इंपॉर्टेंट बताए वो आपको अच्छे से करनी है। इसके साथ हमारा एशिप का जो मेटामॉर्फिक का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।